अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेकर आया हूं जो कि है सुजुकी कल्टस 2024 VXR को आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस गाड़ी को खरीदने का दिल चाहे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो इस गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस या इनवॉइस प्राइस जो बनती है तमाम तर टैक्सेस वगैरह को मिलाकर वो बनती है 39,18,000। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी की आपको की ही दिखा देता हूँ। आपको इस गाड़ी के साथ दो चाबियाँ मिलेंगी। एक तो ये आपकी रिमोट की होती है जिससे आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करेंगे, दूसरी तरफ आपको सुजुकी का बैज मिल जाएगा और एक इसके साथ स्पेयर एक्स्ट्रा की होती है जिसको आप बाद में इमरजेंसी की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की 360 लुक्स आपको दिखाते हैं और फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह नहीं है, एलईडी लाइट्स नहीं है, बट स्टिल फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी मैसिव किस्म की लाइट्स मिलती हैं और अच्छी बात ये कि ये क्रोम फिनिश के अंदर तो हैं लेकिन ये क्रिस्टल लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से आपको लाइट्स का जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। इस गाड़ी की लाइट्स और सुजुकी ऑल्टो की हेडलाइट्स अब तक की सबसे बेस्ट हेडलाइट्स हैं जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ लाइट्स के ऊपर वाले पोर्शन पर ये सारा क्रोम मिलेगा जिसकी वजह से लाइट्स की लुक्स काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। फ्रंट पर आ जाएँ तो आपको इसमें ब्लैक कलर की प्लास्टिक ग्रिल मिल जाती है जिसके अंदर आपको क्रोम फिनिश के अंदर सुजुकी का बैज भी मिल जाएगा। उसके अलावा वेंटिलेशन के लिए ये भी काफ़ी मैसिव एरिया है। नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको एक और वेंटिलेशन डक्ट मिलता है जो कि इसके इंजन की प्रॉपर कूलिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में फॉग लैंप्स की जगह तो आपको दी हुई है लेकिन फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये कल्टस का VXR वेरिएंट है जो कि बेसिक वेरिएंट भी होता है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं सिंपल स्टील रिम्स जिसके ऊपर आपको यूरो का टाइकोन टायर मिल जाता है। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये 165 का टायर है और रिम का साइज़ है इसका 14 इंचेस। उसके अलावा ब्लैक प्लास्टिक में आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो कि मैन्युअली एडजस्ट होंगे और अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक अदद एंटीना और ये फिक्स्ड होता है। ये आप सिंपल बाकी एंटीनास की तरह बंद नहीं होता, ये फिक्स्ड है लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल एंटीना होता है। तो अगर आप गाड़ी के ऊपर कोई कवर वगैरह डालते हैं तो उस सूरत में ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा, साइड पर आपके पास डोर लैचेस आ जाते हैं सिंपल प्लास्टिक में, ये बॉडी कलर्ड नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है एक अदद इंडिकेटर जो कि सिंपल हैलोजन बल्ब में होता है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है फ्यूल हेड ओपनर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर का फ्यूल टैंक ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और इसके फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ये लैच मिलता है जिसको पुल करते हुए आप इसके फ्यूल के कवर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि अक्सर लोग आजकल आपने देखा होगा कि गाड़ी ब्रांड न्यू गाड़ी जब वो ख़रीदते हैं तो ख़रीदते ही वो गाड़ी को सबसे पहले फ्लोर उसका लेदर वाला करवा देते हैं जिसमें अगर आपके फ्यूल टैंक ओपनर का जो वो मैकेनिज़्म है वो फ़र्श के ऊपर मौजूद है जैसा कि इस गाड़ी में है, उस सूरत में जब आप फ्लोर मैटिंग करवा लेते हैं तो अक्सर ये देखने में आता है कि ये जाम हो जाता है और जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो फिर फ्यूल टैंक प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता। और अगर हम बैक साइड पर आ जाएँ तो यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलता है हाई माउंटेड LED लैम्प जो कि इसके टॉप पर आपको नज़र आएगा। रियर विंड स्क्रीन की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको जस्ट डीफॉगर ऑफ़र करती है, वाइपर वॉशर का फ़ीचर इसमें आपको यहाँ पर नहीं मिलता। उसके अलावा बैक साइड पर आपको बड़ी लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर होती हैं। सबसे ऊपर ब्रेक लैंप है, उसके नीचे टर्न इंडिकेटर है और फिर उसके नीचे आपका आ जाता है रिवर्स लैंप। इसके साथ साथ अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको कल्टस की ब्रांडिंग ऑफ़र करेगी। नीचे इसका जो वेरिएंट है VXR उसकी ब्रांडिंग है और रियर बम्पर इसका जो है ये प्लेन बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अच्छा गाइस, उसके अलावा एक और चीज़ आप देखेंगे कि इस कल्टस के अंदर आपको बहुत बड़ी विंडोज़ मिलेंगी और इनके अंदर एक स्प्लिट भी है। तो स्प्लिट होने का फ़ायदा ये है कि एक तो विंडो का साइज़ बड़ा हो जाता है, इसका शीशा ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर आपको थोड़ा सा खुला लगता है, क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगता क्योंकि इस गाड़ी का ब्लैक इंटीरियर है, छोटी व्हीकल है तो उस वजह से आपको इंटीरियर काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक फील होता। अगर इसकी विंडोज़ छोटी होती, मतलब ये वाला एरिया अगर बंद होता तो फिर क्लस्ट्रोफोबिक और डार्क इंटीरियर आपको नज़र आता। लेकिन इस वजह से एक तो इंटीरियर खूबसूरत हो गया, दूसरी बात ये
कि इसकी विंडो अब पूरी की पूरी नीचे तक आप ओपन कर सकते हैं। अगर ये वाला विंडो के साथ फिक्स्ड एरिया होता तो फिर यहाँ पर आने की वजह से इसकी विंडो इस कट से नीचे ना जा पाती और थोड़ी सी विंडो ऊपर ही खुली रह जाती, जैसा कि आप अक्सर गाड़ियों की देखते भी हैं, वो पूरी ड्रॉप नहीं होती। सो इस चीज़ को सुजुकी ने ये स्प्लिट करके स्मार्ट तरीके से हैंडल किया है। आइए जी, बूट स्पेस आपको इस गाड़ी की दिखाते हैं। और ये हैचबैक होने के साथ साथ एक अच्छी और डिसेंट किस्म की बूट स्पेस आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आप 2 से 3 बंदों का सामान आराम सुकून से ले जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ उठाएंगे इसको तो आप यहाँ देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर रिम भी मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो यस, 14 इंचज़ का स्पेयर रिम आपको मिलेगा और स्पेयर रिम के ऊपर भी आपको वही सेम यूरो का टायर मिल जाता है। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं और आए गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। आइए आपको गाड़ी के इंटीरियर का विज़िट कराते हैं। और सबसे पहले तो आप वाइड एंगल में ज़रा चेक कर लीजिए। कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर विद फैब्रिक सीट्स हमारे पास आता है। और इंटीरियर के बारे में हम डिटेल से अभी जानते हैं सारी चीज़ों को, बट उससे पहले ज़रा आप बैक साइड पर भी आ जाएं और यहाँ पर भी इंटीरियर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हैं। सो बेसिकली ये इसके मैट्स हैं, जो कि जब आप गाड़ी ख़रीदेंगे तो आपको इसी में ये इसके साथ मिलते हैं। और उसके साथ साथ रियर साइड पर ये इसके इंटीरियर की लुक्स हैं। तो हम वीडियो में आगे चलकर इंटीरियर में मैं आपको बैठकर लेग स्पेस, हेड स्पेस वो कम्प्लीटली दिखाऊंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके इसके इंटीरियर का। अच्छा, सबसे पहले अगर आप ड्राइवर डोर के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलेंगे, जिसमें चारों इसकी विंडोज़ के बटन हैं और जो ड्राइवर विंडो है ये ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ आती है। अब मज़े की चीज़ कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रिकल्स को ऑन करता हूँ और जब मैं इसकी विंडो को डाउन करता हूँ तो ये वन टैप के साथ आती है, आपको बटन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप इसको ऊपर करेंगे तो उस सूरत में अगर आप बटन को होल्ड नहीं करेंगे तो ये रुक जाएगी। सो ऊपर करने के लिए आपको बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, लेकिन नीचे करने के लिए ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके अलावा आपको विंडोज़ के लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है। सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर है। सिंपल डोर लैच ब्लैक कलर में आता है और इसके ऊपर आपको एक छोटी सी नॉब मिलती है, जो कि इसके साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट करती है इस तरीके से। ये आपने कोरोला के ओल्ड मॉडल्स में भी देखा होगा, एक्सएलआई वगैरह में भी ऐसी ही दी जाती थी। उसके अलावा नीचे यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर एक स्पीकर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अगर आपके पास वॉलेट है तो उसे रख सकते हैं, आप अपना फ़ोन यहाँ पर ईजीली रख सकते हैं। तो ये छोटा सा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कई केसेस में। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एयर वेंट है, सर्कुलर शेप के अंदर, बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर में। इसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है छोटा सा, जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह या कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। ये सारी डमी स्विचेस हैं जो कि किसी भी इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो ये आपका आ जाता है हुड ओपनर, फ्रंट से जो इसका हुड आ जाता है। और यहाँ पर आपके पास की होल है, सिंपल मैनुअल की होल इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, डैशबोर्ड की अगर बात करते चलें तो ये बिल्कुल सिंपल ब्लैक पीवीसी टाइप की प्लास्टिक में डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हार्ड प्लास्टिक है। इसमें कोई आपको ट्रिम, फैंसी ट्रिम, ग्लॉसी प्लास्टिक या क्रोम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। कंप्लीट डैशबोर्ड इसका ब्लैक कलर के अंदर ही है। अच्छी बात यह कि इसके अंदर आपको ये एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर रियर कैमरा इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आप रियर कैमरा इसमें इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो फिर वो आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। उसके अलावा स्टीयरिंग की तरफ आ जाएँ तो जो चीज़ इसमें मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है। तो टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी गई है, टेलीस्कोपिक नहीं है बट स्टिल टिल्ट एडजस्टमेंट मौजूद है। एयर बैग इसमें आपको नहीं मिलते, यहाँ पर एयर बैग का ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ डैशबोर्ड पर ये वाला एरिया तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ये खाली कंपार्टमेंट है, इसमें कोई भी एयर बैग आपको नहीं मिलता। इसके साथ साथ सुजुकी का बैज है, ये एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफ़र करती है, जो कि बेसिक सा ही है। ये सॉफ्ट प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेदर वगैरह यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा राइट साइड पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी डिम लाइट्स ऑन होंगी, यहाँ पर आपकी फुल लाइट्स ऑन होंगी। इसको आगे मूव कर देंगे तो आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। सो इनको हम ऑफ़ कर देते हैं। इस तरफ आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ़र करती है। रेव काउंटर या आरपीएम मीटर आपको यहाँ पर मिलता है। 8000 तक आप इसको रेव कर सकते हैं, बट इसकी जो रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है वो 6000 के बाद से हो जाती है। 180 किलोमीटर्स तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी इन्फॉर्मेशन जैसा कि डोर वार्निंग लाइट, सीट बेल्ट लाइट, ब्रेक लाइट, हैंड ब्रेक लाइट,
बैटरी की इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट और ऑयल का जो लाइट होती है वो सारी आपको यहाँ मीटर के सेंटर में मिल जाती हैं। जो इसका ये MI डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको टाइम का ऑप्शन मिलता है, माइलेज मिल जाएंगे, फ्यूल इंडिकेशन है डिजिटल फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और इस नॉब की मदद से आप इसके डिफरेंट जो मेन्यूज़ है उनके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये एवरेज आपको शो कर रही है, उसके अलावा रेंज शो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है तो रेंज बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ ऊपर आपको फ्यूल टैंक एम्प्टी होने की लाइट मिलती है, और इसके साथ साथ ये जो है आपकी इंजन की लाइट है कि इंजन का टेम्परेचर कितना है इस टाइम, वो यहाँ शो करेगी। और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास स्टीयरिंग व्हील की लाइट है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील जो इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है उसकी लाइट आपको मिलती है। और ये वाली जो नॉब है इसकी मदद से आप ट्रिप ए और ट्रिप बी के अंदर शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। अच्छा गाइज, उसके अलावा 2 एयर वेंट्स आपके पास यहाँ भी डिज़ाइन हुए हुए हैं, बट ये भी सिंपल ही हैं, कोई इनकी आउटलाइनिंग किसी फैंसी ट्रिम में नहीं की गई, बट स्टिल यूज़फुल हैं। और यस, ये गाड़ी आपको एयर कंडीशनर भी ऑफ़र करती है, तो AC वगैरह आप इसमें इंजॉय कर सकते हैं। सेंट्रल हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ नीचे आपके पास ये जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली एक एंड्रॉयड पैनल है। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, बट स्टिल एंड्रॉयड पैनल है, तो आप इसको यूज़ करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसके साथ साथ ये आपका फ़ोन लिंक करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है आपको, क्योंकि ये एंड्रॉयड पैनल है तो आप इसमें फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह रेगुलर किसी भी मोबाइल फ़ोन की तरह से डालते हुए यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें वीडियोज़ आएंगी कैसे, मेमोरी कितनी है, कहाँ से कनेक्ट होता है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर SD कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो आप उसमें जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करेंगे वो आपकी इसी के अंदर प्ले होगी। प्लस अगर आप इसके साथ ऑक्सिलरी पोर्ट लगाते हुए अपने फ़ोन से कोई मीडिया कनेक्ट करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। उस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये आपको टाइम का ऑप्शन भी शो करता है। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास मैन्युअली कंट्रोल्ड AC और हीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस नॉब की मदद से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, जहाँ भी हॉट पर रखना है या कूल पर रखना है वो आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट करेंगे, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। AC का बटन ये है, ये आपका डिफॉगर आ जाता है। इसके साथ आपने एयर की डायरेक्शन जिस तरीके से भी सेट करनी है वो आप यहाँ से करेंगे। और नीचे ये आपका आ जाता है कैबिन वाली एयर को सर्कुलेट करने का स्विच या फ्रेश एयर को सर्कुलेट करने का स्विच। उसके अलावा नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। इसके अंदर 2 डमी नॉब्स हैं। ये ऐसा लगता है जैसे पावर आउटलेट होते हैं, बट ये एक्चुअल में पावर आउटलेट्स हैं नहीं। और इसी के साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि सरप्राइजिंगली इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी पावर आउटलेट नहीं मिलता। तो अगर आपने अपना फ़ोन तो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और आपके पास सुजुकी कल्टस है, तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास नंबर 1 पावर बैंक हो, नंबर 2 आपका फ़ोन कम्प्लीटली 100% चार्ज हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको कोई भी पावर आउटलेट नहीं मिलता। और येस, आप इसमें आफ्टर मार्केट कोई भी पावर आउटलेट नहीं इंस्टॉल कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वायर्स के अंदर कट किसी सूरत में भी लगेगा और आपकी गाड़ी वारंटी से निकल जाएगी। तो ये चीज़ इसमें एक मेरे ख़्याल से होनी चाहिए थी। बहरहाल ये आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं। गियर नॉब आती है इस गाड़ी के अंदर 5 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ये। तो यहाँ पर आपके पास गियर नॉब आपको देखने को मिल जाएगी, और ये कंप्लीट पोर्शन भी ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके साथ साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर ऑनर मैनुअल्स वगैरह पड़े हुए हैं। और ये आपकी USB की वायर है जो कि अंदर इसके मीडिया सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपकी केबल आ जाती है। अगर आपके पास SD कार्ड मौजूद नहीं है, USB है, और आपने इस एंड्रॉयड के ऊपर कोई भी मीडिया प्ले करना है, तो इस नॉब, इस वायर के साथ आप USB को कनेक्ट करते हुए आप इसके साथ मीडिया भी प्ले कर सकते हैं। यानी कि SD कार्ड का ऑप्शन भी है और USB का ऑप्शन भी मौजूद है। जो मेन ड्रॉबैक्स हैं इस गाड़ी के वो है, नंबर 1 इस गाड़ी के अंदर आपको एयरबैग्स नहीं मिलते, नंबर 2 इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी पावर स्विच नहीं मिलता। इसके साथ साथ एक और तीसरा प्रॉब्लम भी इस गाड़ी के अंदर है, बट वो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। उसके अलावा ये गाड़ी एक परफेक्ट स्मॉल फैमिली व्हीकल है। परफेक्ट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, रफली 17 से 19 की एवरेज आपको आराम सुकून से प्रोवाइड करती है। और येस, क्योंकि ये 1000 सीसी
व्हीकल है तो इसका एसी जो है वो भी बहुत एफिशिएंट है और काफ़ी मज़ेदार है उसकी परफॉर्मेंस। हमारे पास यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं, कोई मूवेबल नहीं है। इसके साथ साथ पीछे आपके पास मैन्युअली कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक आती है। ये आपके सीट बेल्ट्स वगैरह कनेक्ट करने के पॉइंटर्स हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कप होल्डर यहाँ पीछे भी आपको दिया जाता है। और ये मैं आपको बता दूँ इसका फंक्शन एक्चुअल में क्या है। सो बेसिकली लगता तो ये कप होल्डर ही है, लेकिन एक्चुअल में ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको दी जाती है जिसके अंदर अगर आप इस गाड़ी में आर्म रेस्ट लगाते हैं तो वो यहाँ पर इसके अंदर फिट होती है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं सनशेड्स जो कि एडजस्टेबल तो हैं, आप इनको राइट लेफ़्ट मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर वैनिटी मिरर प्लस लाइट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ ऊपर आपको लाइट तो दी जाती है जो कि हैलोजन बल्ब में ही है सिंपल, और ये मिरर जो है इसमें ऑटो डिमिंग आपको नहीं मिलती, ना ही इसमें मैनुअल डिमिंग आपको मिलती है। तो अगर आपने इसको डिम फुल पर एडजस्ट करना है तो आप इस पूरे के पूरे शीशे को ही इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आर प्रिटी कंफर्टेबल। मटेरियल ये जो है ये फैब्रिक में ही है, ब्लैक कलर के अंदर इसकी सीट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इसकी जो हेड रेस्ट है ये फिक्स्ड है, तो आप इसको ऊपर नीचे मूव तो नहीं कर सकते, बट स्टिल काफ़ी यूज़फुल तरीके से इसको प्लेस किया हुआ है, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन बनती है जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अगर मैं इसको सुजुकी ऑल्टो के साथ कंपेयर करूँ तो इस गाड़ी की सीट्स की जो ये लंबा स्पोर्ट है थोड़ी सी उससे बेहतर है, और सीट्स की ग्रिप भी थोड़ी सी उनसे अच्छी है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं। गाड़ी के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि गाड़ी के अंदर बैठना, गाड़ी से बाहर निकलना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये अच्छी स्पेस मिलती है एंटर होने के लिए और एग्जिट करने के लिए। इसके साथ साथ गाड़ी की जो हाइट है फ्लोर से ऊपर ये भी एम्पल है, तो कोई भी बंदा गाड़ी के अंदर आराम से दाखिल हो सकता है। और अगर हम लेग स्पेस की बात करें तो यस, थोड़ा सा लेग स्पेस में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने ड्राइवर सीट काफ़ी पीछे की हुई है तो फिर ये जो नीचे वाला एरिया है सीट का ये आपकी लेग्स के साथ टच करता है, लेकिन क्योंकि इसकी सीट का ये बैक वाला एरिया जो है हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन नहीं हुआ फैब्रिक है, तो उस वजह से अगर ये पाँव को टच भी कर रहा है तो भी आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, आप तंग नहीं होंगे। और फुटवेल में काफ़ी अच्छी जगह है, तो कंफर्टेबल होकर आप बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ हेड स्पेस बहुत शानदार है इस गाड़ी के अंदर, और जो इसका ये इंक्लाइनिंग एंगल है ये भी काफ़ी मज़ेदार है, तो लंबे सफ़र पर अगर आप जाते हैं तो आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये गाड़ी डिज़ाइन हुई है सिर्फ 4 पैसेंजर्स के लिए, तो अगर आप बैक साइड पर इसमें 5 पैसेंजर्स बैठते हैं, यस आप बैठ तो सकते हैं, नीचे हम भी कोई इतना ख़ास नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर ही है, लेकिन इस गाड़ी की विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर अगर आप 3 बंदे बैक साइड पर बैठते हैं ख़ासतौर पर लंबे सफ़र में, तो फिर मुमकिन है कि आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं। बाकी दोनों पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर सीट बेल्ट्स बैक साइड पर मौजूद हैं। और आइए ज़रा आप गाड़ी के इंजन पे पर नज़र डालते हैं। सो गाइस, ये है 2024 मॉडल सुजुकी कल्टस VXR का 1000 सीसी इंजन। अब मैंने आपको बताया था कि एक और ड्रॉबैक है इस गाड़ी का जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, और वो ये है कि ये गाड़ी एक इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन यूज़ करती है, जैसा कि आपको सुजुकी ऑल्टो के अंदर मिलता है। जस्ट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 660 सीसी से बढ़ाकर 1000 सीसी कर दी गई है, जिसकी वजह से ये इंजन पावर तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बट स्टिल 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से आइडलिंग पर आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती है, और इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। बहरहाल हर गाड़ी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ उसके फ़ायदे होते हैं। सो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ की व्हीकल है जो कि रशी एरियाज़ में, सिटीज़ में, स्मॉल फैमिली के लिए एक परफेक्ट व्हीकल साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ क्योंकि 1000 सीसी का इंजन यूज़ करती है, एसी इसका बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ होगा, पावरफुल है, और इसके साथ साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी की काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसको कंपेयर करें 660 सीसी इंजन के साथ तो इस गाड़ी का साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा है, बट स्टिल कॉम्पैक्ट होने की वजह से रशी एरियाज़ के अंदर आराम से लेकर जा सकते हैं। और अगर नुकसानात की बात करें तो ये गाड़ी आपको एयरबैग्स ऑफ़र नहीं करती। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, पावर सॉकेट नहीं मिलती, तो इस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई भी सुजुकी कल्टस ब्रांड न्यू खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।